जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। स्वागत करते हैं मेरे भाई आप सभी का। हम कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। ठीक है, संडे का दिन है मेरे भाई, मुझे पता है कि आप लोग अपने अपने काम में बिजी होगे। थोड़ा कोई मैच देख रहा होगा, कोई मेरे भाई किसी और चीज में एंजॉय कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन एंजॉयमेंट मेरे भाई अपनी जगह पे है, और यहाँ पर जो पढ़ाई है, जो अपना फ्यूचर है, जो अपना करियर है, वो मेरे भाई यहाँ पर अपनी जगह पर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और कहीं पर कोई दिक्कत भाई नहीं होगी यहाँ पे। आज की वीडियो में मेरे भाई एक बहुत ही जबरदस्त सा गेम चेंजर होने वाला है हमारे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल वाले छात्रों के लिए, भाइयों के लिए। ठीक है, एक पूरा का पूरा मास्टर स्ट्रोक मेरे भाई यहाँ पर, जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। लेकिन उसके पहले मेरे भाई यहाँ पर जो हमारे भाई जो सेलेक्ट हो गए, उन सभी को मेरे भाई फिर से मैं बोलूंगा यहाँ पर बहुत बहुत बधाई। अभी हमारा एक छोटा सा सिलेक्शन का मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारे यूपी कांस्टेबल में पिछली वाले भाई जो सेलेक्ट हो पाए मेरे भाई यहाँ पर, ये सारे प्यारे प्यारे छात्र हैं जो अभी हाल फिलहाल इन्होंने मेरे भाई सिलेक्शन लिया है यूपी कांस्टेबल के पिछले संस्करण में। और इसी में से मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि आप लोगों का भी चेहरा अगली बार मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हो। इसी के लिए हम आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं, और क्या लेकर के आए हैं वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो हमारे नए भाई हैं, ठीक है, जिनको अभी परीक्षा के बारे में नहीं पता, थोड़ा हम उनको बता देते हैं कि ये पैटर्न क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद में जो हमारा ये मास्टर स्ट्रोक मेरे भाई आया है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो काफी सिलेक्शंस हुए पिछली बार, बहुत मजा भी आया। ठीक है, अब इस बार मेरे भाई यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए और भी काफी खास और भी काफी ज्यादा प्यारा चीज हमारे पास में है दोस्तों यहाँ पे। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, और छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को समझनी है, टेंशन मत लीजिए, बहुत ज्यादा वक्त हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि आपका भी वक्त बहुत कीमती है, हमारा भी वक्त जो है आपके लिए बहुत कीमती है। ठीक है, तो सारी चीजों का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, आ जाओ चलो दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आ चुका है आप लोगों का मास्टर स्ट्रोक मेरे भाई, किसके लिए, तो यूपीएसआई के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अब ये मास्टर स्ट्रोक क्या है उसको बताने के पहले थोड़ा सा हम जो है इस बार के मेरे भाई परीक्षा के बारे में बता देते हैं। देखिए, आपको पता है अभी कि यूपी सरकार जो है अभी काफी ज्यादा फॉर्म में है। ठीक है, वैकेंसी बैक टू बैक यहाँ पर आ रही है, और एक बहुत अच्छी बात है, यूपीएसआई को लेकर के पिछले काफी समय से क्योस लगाया जा रहा था कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। एक दो बार तो लोगों ने बैच भी निकाल दिया, सारी चीजें भी हो गई, लेकिन वैकेंसी का कोई अता पता नहीं रहा। इस बार पर्टिकुलर मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने ये 3 वैकेंसी की सूचना अपने मेरे भाई ट्विटर पर दिया है, और उसके बाद से सारे बच्चों के अंदर में एक अलग ही जोश भर के आ गया। सबसे पहले जो उन्होंने बताया वो यूपीएसआई के मेरे बताया कि 4,543 पद हैं। अब देखो, ये जितने भी पद है ना, आप ये समझ लो मेरे भाई, ये दरोगा लेवल के पद हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, इनका अपना ही एक भौकाल है, इनका अपना ही एक जलवा है, इनका अपना ही एक पावर है। ठीक, दूसरा जो है वो है यूपी कांस्टेबल का मेरे भाई, जिसमें 19,220 है। हालांकि सांसद में जो बात उठ रही थी वो 35,000 के करीब में उठ रही थी, लेकिन ये हो सकता है मेरे भाई, विधानसभा में जो बातें उठी थी ना उसको लेकर के, लेकिन हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए, तो अभी दिल छोटा है, इसके लिए नहीं करना है। तीसरा जो है वो है जेल वार्डर को लेकर के। अब देखो, ये जितनी भी वैकेंसियां होती है ना, इनके लिए कोई 1 साल या 1.5 साल की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप कायदे से ढंग से मेरे भाई यहाँ पर यूपी कांस्टेबल को लेकर के अगर आप देखें, और आप सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 4 से 5 महीने का अगर आप डेडिकेटेड तैयारी करते हैं, तो आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है। यूपीएसआई वाले बच्चों को मेरे भाई थोड़ा वक्त लगता है, आप 6 महीना 7 महीना 8 महीना आप इस तरीके से लेकर के चलो तो आपका हो जाएगा। अब देखो क्या है कि आप लोग वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, कि सर जब नोटिफिकेशन आएगा हम तब से तैयारी करेंगे। और मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बात हमेशा कहता हूँ कि जिनके मेरे भाई यहाँ पर जो है मंजिल फिक्स होती है ना, तो उनको इंतजार नहीं करना होता किसी सहारे का, आपको अकेले चल पड़ना है, धीरे 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 सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। अगर आप इस इंतजार में हैं कि हम यहाँ उस दिन से तैयारी करेंगे, हम उस दिन किताब खोलेंगे, हम उस दिन मेरे भाई सीरीज पढ़ेंगे, तो ये आप अपने आप को गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं। मैं बता दूं, चयन प्रक्रिया इतनी भी कोई मुश्किल नहीं है कि जो आप ना कर पाए। सिर्फ 4 स्टेप में मेरे भाई चीजें होनी है। पहला होता है आपका लिखित परीक्षा, दूसरा होता है आपका पीएसटी यानी यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षा, तीसरा आपका होता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, और यहाँ पर चौथा होता है दस्तावेज सत्यापन। कल सुबह मैं मेरे भाई जब निकल रहा था यहाँ पर रनिंग के लिए, तो मैंने देखा कि बच्चे जो है अभी से यहाँ पर यूपी पुलिस की दौड़ लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। बिहार के लिए बिहार पुलिस की दौड़ अभी से लगाना शुरू कर दिया है। वो सोचिए कितने ज्यादा डेडिकेटेड है। और अगर आप अपने घर में बैठ करके अभी तक मोबाइल और रील स्क्रॉल कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, तो आप गलत डायरेक्शन में हैं। ठीक है, ये जो लिखित परीक्षा है मेरे भाई, एक एक करके हम आपको सारी चीजों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले देखो, अच्छा, ये यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या यूपी मेरे भाई कांस्टेबल हो, दोनों में ये 4 स्टेप होते ही होते हैं।
ऐसा नहीं है कि दोनों में मेरे भाई प्री अलग है मेंस अलग है, नहीं, एक ही पेपर होगा। उसके बाद में आपका जो है बॉडी का मेजरमेंट किया जाएगा, उसके बाद में फिजिकल, उसके बाद में डीवी। हाँ, थोड़े इसमें अलग अलग बदलाव है, वो हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले यहाँ पर यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए बात करें, देखो भाई सीजीएल वाले जितने भी छात्र होते हैं ना, उनमें से 10% से 20% जो बच्चा है वो यहाँ पर बच्चों जरूर अप्लाई करता है यूपीएसआई को लेकर के। कारण है मेरे भाई यहाँ पर कि आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जाना, थोड़ा बहुत आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और आप एक बढ़िया नौकरी लेकर के जा सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो अगर हम यूपीएसआई की बात करें, सबसे पहले उसके लिखित परीक्षा के बारे में बात करें बच्चों यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है, कंप्यूटर टेस्ट आधारित होता है, 400 अंकों का आपका पेपर होगा और 160 सवाल पूछे जाते हैं, 2.5 नंबर के, आप ऐसे मान के चलो। 40 सवाल हिंदी के, 40 सवाल संविधान एवं सामान्य ज्ञान के, 40 मेरे भाई रीजनिंग के, 40 आपके मैथ के। हर सवाल 2.5 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सीधा कहा गया है नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें क्या होता है, लोग पूरा का पूरा मेरे भाई अप्लाई करके आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस लगभग ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक। इसके लिए अगर आप मेजरमेंट की बात करें कि सर क्या मैं योग्य हूं, क्या मैं पेपर दे सकता हूं, तो मेरे भाई जो हमारे मेल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, सामान्य से हैं, ओबीसी से हैं या एससी से हैं, आपकी यहाँ पर हाइट जो है वो 168 होनी चाहिए, और अगर आप एससी से हैं तो एसटी से हैं तो आपका हाइट जो है वो 160 होना चाहिए। साथ में यहाँ पर जो चेस्ट होता है मेरे भाई, सामान्य ओबीसी एससी के लिए 79 सेंटीमीटर और साथ में एक्सपेंशन के लिए 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। एसटी वालों का ये हाइट हो गया। महिलाओं के लिए हमेशा जो होता है वो हाइट होता है और वजन होता है, चेस्ट नहीं होता। तो आप इस मान को चलिए कि मेरे भाई महिलाओं की जो हाइट है इसमें 152 चाहिए, ठीक है, और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 147 चाहिए यहाँ पे, और वजन न्यूनतम 40 किलो चाहिए। अभी मुझे अपना वजन से याद आ जाता है कि स्टूडेंट थी मेरी, ठीक है, और नीलम डबास उसका नाम था, उसका दिल्ली पुलिस सीपीओ में हो गया सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, लेकिन अंतिम समय तक उसका वजन सिर्फ और सिर्फ 37 किलो रह रहा था। लास्ट समय में उसने बेचारी ने इतनी मेहनत की कि जैसे तैसे करके वो 40 किलो तक पहुंची वहां पे, ठीक है, और तब जाकर के मेरे भाई उसका ये पेपर हुआ और बढ़िया सिलेक्शन हो गया उसका। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा शुरू से आप लोग इसके ऊपर में ध्यान दे करके चलिएगा। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो देखिए पहला पेपर आपका हो गया, ठीक है, जब आप इसमें मेरिट निकलता है, जब आप इसको क्वालिफाई करके जाते हैं तो फिर आपका मेरे भाई यहाँ पर पीएसटी होता है, फिर जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर पीईटी होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है, हाइट वाइट में छाट दिए तो दौड़ाएंगे नहीं, आपको भगा देंगे वहीं से। फिर उसके बाद में आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। पुरुष को मेरे भाई यहाँ पर 4.8 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी होती है और 28 मिनट में पूरा करना होता है, और महिलाओं को यहाँ पर 2.4 किलोमीटर की दौड़ है, 16 मिनट में मेरे भाई करनी होती है। बढ़िया है, कोई बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत मेहनत करनी है, वक्त अच्छा खासा मेरे भाई यहाँ पर मिल जाता है। तो ये 3 भाग हो गए। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फाइनल मेरिट पर आपका नौकरी आपको मेरे भाई समर्पित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 भाग में पेपर है तो उसका मेरे भाई आपको 2-3 अलग अलग चीजों पर मेरिट बनेगा। जो पीईटी है और पीएसटी है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई मेरिट नहीं बनती। मेरिट सिर्फ और सिर्फ वहीं 400 नंबर पर मेरे भाई शुरू वाले पे बन रहा होता है। अगर कोई बच्चा डेडिकेशन और सही सोर्स और सही गाइडेंस के साथ में तैयारी करे तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। सही गाइडेंस और सही सोर्स भी क्या है अभी हम वीडियो में थोड़ी देर के बाद में बताएंगे, उसके लिए अभी जुड़े रहिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सिलेबस की बात कर ले कि भैया सिलेबस क्या है, तो सिलेबस भी देख लो। चूंकि सारे सब्जेक्ट की सिलेबस है, मैं पूरा एक हेल्प बुक बना करके तैयार करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मैथ्स भी आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल पे, तो वहां से देख लेना। फिलहाल मैथ्स का जो सिलेबस बताते हैं, तो यूपीएसआई में अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ना होता है। ये पूरा का पूरा मेरे भाई आपका सिलेबस है यहाँ पर, और ये एडवांस मैथ का सिलेबस है, और आपको मेरे भाई यहाँ पर दोनों पढ़ना है, ठीक। उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट के भी ऐसे ही सिलेबस है। मैंने कहा एक बढ़िया सी किताब 10 पन्ने 12 पन्ने की बनवा करके और ई बुक हम डाल देंगे, उससे क्या होगा, बढ़िया से फायदा आपको हो जाएगा और दिक्कत नहीं आएगी। छोटी छोटी बारीक जानकारियां जो है उसके अंदर में मेरे भाई यहां पर मिल जाएंगी। साथ में बात करें सर कितने नंबर लाने पर इसमें आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा यहां पर डेटा रखता हूं, और डेटा में मेरे भाई यहां पर सीधा एक पॉइंट लिखा है कि अंतिम चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। डीवी और पीटी केवल क्वालिफाइंग होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो 2017 के समय में मेल का जो कट ऑफ गया था वो 252 था, लेकिन वहीं 2021 में आते आते ये कट ऑफ 316 चला गया, ठीक है। उस समय उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का यहां पर 17 उस समय तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो खाली 21 का मेरे भाई यहां दिया गया है। ओबीसी का 17 में 230 था, 305 आ गया, इस तरीके से करके ये 400 नंबर में पूरा पूरा कट ऑफ तैयार करना होता है, इतना लेके आना होता है, और बड़े प्यार से बड़े आराम से मेरे भाई आप इतना ला सकते हैं। आप अगर मेहनत करें, आप रेगुलर मॉक टेस्ट दें, अगर आपकी सही स्ट्रेटजी है तो सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये मान करके चलिए।
अब अगर हम आगे बात करते हैं मेरे भाई, ये तो हमारा हो गया पूरा चयन प्रक्रिया किसका भाई, एसआई वाले बालकों का। ठीक है, अब कांस्टेबल वाले मेरे भाई यहां पर देखो थोड़ा एक बार कि आपके लिए क्या है। तो अगर हम यूपी कांस्टेबल की जानकारी दे तो यूपी कांस्टेबल में भी वही 4 स्टेप। पहला स्टेप आपका पेपर, दूसरा स्टेप पीटी, तीसरा स्टेप पीएसटी, चौथा स्टेप डीवी। ठीक है, इन 4 चरणों से होकर के गुजरना होता है, तब आपको सिलेक्शन की मिठाई मेरे भाई मिल पाती है। तो अगर हम उसमें बात करें सबसे पहले लिखित परीक्षा, तो इसमें कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने सवाल आते हैं। हालांकि देखो अगर आप मेरे भाई यहां पर सर्च करोगे इंटरनेट पर, तो इंटरनेट तो आपको यह बताएगा कि सामान्य ज्ञान के 38 सवाल, सामान्य हिंदी के 37 सवाल, और मेरे भाई यहां पर मैथ्स के 38, और उसके बाद में रीजनिंग के 37। लेकिन ये पिछले कुछ समय में इसके काफी उलटफेर हुए हैं। ऐसा हो गया मेरे भाई यहां पर 75 क्वेश्चन इधर है, 75 क्वेश्चन इधर है, कुल मिलाकर के मेरे भाई 150 प्रश्न बनते हैं, 2-2 नंबर का सवाल बनता है, 300 नंबर का होता है। लेकिन अभी देखा था हमने रीजनिंग के 50 पूछ लिए थे और मैथ्स के 25 पूछ लिए थे। उल्टा भी हो सकता है अगली बार, क्या पता, ये कहानी मतलब उल्टी भी हो सकती है। यहाँ पे इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है और ये 1/4 के बराबर में होता है। ये जो पेपर होते हैं ये कई सारे शिफ्ट्स में होते हैं, क्योंकि इसमें भारी संख्या में लोग मेरे भाई पेपर भरते हैं, और ये ऑनलाइन ना होकर के मेरे भाई ऑफलाइन होता है यहाँ पर। ठीक है, ये सरकार के निर्णय के ऊपर में होता है, वो ऑफलाइन भी करा सकती है ऑनलाइन भी, लेकिन अभी तक जो लास्ट पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और इसमें पेपर लीक की भी संभावना हो गई थी। जब ऑफलाइन होता है तो कई सारे सोर्सेस हो जाते हैं जहां से पेपर लीक हो सकता है, प्रिंटर के यहाँ से लीक हो सकता है, और भी काफी सारी चीजें। और पहली बार जब पिछला पेपर हुआ तो लीक भी हुआ, लेकिन बाद में सरकार ने इसके ऊपर में कार्रवाई की, उस पेपर को रद्द भी किया, और दोबारा से जो पेपर हुए बहुत स्मूथ हुए। क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स में होते हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और नॉर्मलाइजेशन होता है तो फाइनल जो मेरिट बनती है वो नॉर्मलाइज मार्क्स के ऊपर में बनती है। बहुत आसान है इसके अंदर में सिलेक्शन लेना। हमने अपने ऑफिस में ही ऐसे ऐसे बालकों को देखा है, यकीन मानिए टेलीकॉलिंग था, एक लड़का था अभी टेलीकॉलर की जॉब करता था, 9 घंटे मेरे भाई यहाँ पर हमारे ऑफिस में फोन उठाता था, इंक्वायरी, बैचेस की इंक्वायरी लेता था, और उसने मेरे भाई यहाँ से जाने के बाद में वो डेडिकेटेड तरीके से 4 घंटे की पढ़ाई करता था, और वो यूपी कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गया और वो ट्रेनिंग पर गया है। ठीक है, यहां से तो इसमें मैंने देखा है कि अगर बच्चा ढंग से तैयारी करे तो हो सकता है। हम एक दोनों की बहुत ही डिटेल में रणनीति वाली वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि यूपीएसआई अगर आपको क्रैक करना है तो किस तरीके से पढ़ना होगा, पहले हफ्ते का शेड्यूल क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा, चौथे का क्या होगा, इस तरीके से, और यही यूपी कांस्टेबल का होगा तो क्या होगा। अभी इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी अलग आपके अंदर में जगा रहे हैं कि आपको जानकारी प्राप्त हो, कोई लोग आपको बेवकूफ ना कहें कि अरे ये तो अनपढ़ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। बात देखिए, फॉर्म भरना नहीं भरना, बाकी चीजें करना, वो बात की बात है, लेकिन आज मैंने आपके अंदर में ये जानकारी डाल दी। अब यकीन मानिए अगले 4 दिन तक हो सकता है, क्या पता इंस्टा का जो शॉर्ट्स है वो आपको यही रिकमेंड करे, थोड़ी उस मोटिवेशन को वो और स्ट्रांग बनाए, आप इसके बारे में जानकारियों में और घुसो, फिर आप इसके बारे में, आप सिलेबस के बारे में जानो, फिर आप उसके बारे में हो सकता है धीरे धीरे आप एंटर करके तैयारी करना शुरू कर दो, और क्या पता 6 से 7 महीने के बाद में रंगत ऐसी आ जाए कि नौकरी आपके हाथ में आ जाए। मतलब निश्चित नहीं होता ना यार, कोई नहीं जानता है। एक स्टूडेंट था मेरे यहाँ पे, ठीक है, यकीन मानो काफी समय से मेरे भाई दिल्ली पुलिस की वो तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ, और यूपी में मेरे भाई यहाँ पर कांस्टेबल में हो गया। तो कोई नहीं जानता, 4 बार से सीजल वो ट्राई कर रहा है। एक हमारे रीजनिंग में कंटेंट डेवलपर है, सचिन नाम है भाई, ठीक है, 4 बार से लड़का वो सीजल की तैयारी कर रहा है, सोचो। और पिछली बार जब यूपी कांस्टेबल आया ना, मैंने उस लड़के को देखा, रात रात भर जो हम 21 दिन मैराथन पढ़ाते थे ना भाई, मैथ्स की, रीजनिंग की वो क्लासेस लेता था, बुक से क्वेश्चन वो सॉल्व करता था, और इस समय मिठाई लेकर के ऐसा लीजिए यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया। चलो कुछ तो हुआ उसके लाइफ में बढ़िया मेरे भाई। अब उसके बाद में वो उससे और आगे बढ़ेगा, अब अगली बार वो सीजल का पेपर देगा तो कॉन्फिडेंस के साथ में देगा, बेरोजगारी के तो हाल में नहीं देगा ना। तो ये एक बदलाव आता है, छोटी नौकरी बड़ी नौकरी नहीं होती है, नौकरी नौकरी होती है, उससे कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में आता है और आप अगले कदम पर मूव करते हैं। तो इसी में बारे में लेकर के हम आगे अब आपको बताएंगे। तो पहला तो मेरे भाई पेपर का ये पैटर्न हो गया। दूसरा उसके बाद में यहाँ पर हो गया कि सर इसके जो मापदंड हैं यहाँ पर, जो पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है मेरे भाई, वो क्या है। तो मेल वालों का मेरे भाई यहाँ पर हाइट आपको 168 चाहिए, और एसटी वालों को यहाँ पर 160 चाहिए। साथ में जो चेस्ट है मेरे भाई वही 79 चाहिए, और एसटी वालों का मेरे भाई यहाँ पर 77 चाहिए। अगर हम फीमेल कैटेगरी में चले जाते हैं, वहां देखते हैं जो फीमेल कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी हो, तो 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, लेकिन अगर आप एसटी हैं तो 5 सेंटीमीटर कम, यानी 147 चाहिए। यहां पर भी महिलाओं का कम से कम जो वजन है वो 40 ग्राम होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएसटी। जब आप इस मापदंड को पार कर लेते हैं, तब उसके बाद में आप अगले पड़ाव में जाते हैं पीटी। और पीएसटी और पीटी एक ही दिन एक ही जगह पर होता है। पहले आपके सारे मेजरमेंट ले लिए जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं तो आगे दौड़ने के लिए दिया जाता है, नहीं होते तो भगा देते हैं वहीं से, जाओ भैया ठीक है, राम राम, बस बात खत्म। ठीक है, अब जब आप पीटी में आते हो तो पीटी में दौड़ होती है, सबको पता है। तो कांस्टेबल वालों को थोड़ा ज्यादा दौड़ाया जाता है, और अगर आप यहां देखोगे तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट में पूरी करनी है, और महिला वालों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ है मेरे भाई, 14 मिनट में पूरी करनी है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब ये भी भैया हो गया। अब जब ये हो गया तो उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन मन में ये सवाल आएगा कि सर इसमें कितना पढ़ना है, कहां तक मेरे भाई पढ़ना है। देखो भाई, वीडियो को यार लाइक कर दो आप लोग। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की पीपीटी बनाने में, छोटी छोटी जानकारियों को आप तक लेकर के आने में और सटीक बातें बताने में। यहाँ पे संडे का दिन है, आपके जैसे हम भी घूम सकते थे, हम भी जा सकते थे कहीं पर मेरे भाई, लेकिन हमें पता है यहाँ पर की जो है हमारे लिए सारे बच्चे महत्वपूर्ण, हमारे लिए एसएससी वाले भी, हमारे लिए रेलवे वाले भी, हमारे लिए बैंकिंग वाले भी हैं, सीडीएस वाले भी हैं, यूबी वाले भी हैं, और एक अकेला आदमी मेरे भाई सारे सेगमेंट्स के ऊपर में काम कर रहा है। हर तरह के बच्चों को पिछले 2 सालों से हर चीज में बढ़ा रहा हूँ। यूपी वाला पेपर आता है तो 21 दिन 21 मैराथन लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा। सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट आएगा तो उसके लिए अलग से लेकर के आऊंगा। सीजीएल का आता है तो 51 दिन 51 मैराथन लेकर के आता हूँ। रेलवे आता है तो रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आता हूँ। लेकिन नॉन स्टॉप मेहनत होते रहती है। ठीक है, तो इसके लिए आपका कुछ नहीं जाता है लाइक करने में मेरे भाई, जेब से कोई पैसे नहीं कटते, बस वो एक मेरे लिए गुरु दक्षिणा हो जाती है, तो वो समर्पित जरूर करो यहाँ पे। ठीक, अब सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर कांस्टेबल वाले बालकों को थोड़ा कम पढ़ना होता है एसआई वालों के मुकाबले में। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जो कांस्टेबल वाले बालक है, अगर 4 महीने से 5 महीने की डेडिकेटेड तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एसआई वालों का इतने में कुछ नहीं होगा, उनको 7-8 महीने का ढंग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसमें अगर हम बात करें तो मेरे भाई जो मैथ्स का सिलेबस होता है वो प्योरली अरिथमेटिक होता है। एडवांस का सिर्फ और सिर्फ एक भाग आता है, वो है मेंसुरेशन। नंबर सिस्टम को कई लोग अरिथमेटिक में काउंट कर लेते हैं तो उसको उसी में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये जो तैयारी है मेरे भाई, ये अपने आप में बड़ा पेचीदा है। पिछली बार का अगर मैं कहानी बताऊं तो मैंने जो देखा वो ये देखा कि जब भी कोई बड़ी भर्ती आती है ना, तो काफी सारे लोग मेरे भाई यूट्यूब पर उसको लेकर के सीरीज लेकर के आ जाते हैं, पढ़ाते भी हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर क्या होता है कि थोड़ी बहुत कमियां, जैसे हजारों की संख्या में कहीं पर बच्चा जुड़ा है लेकिन उसके कंटेंट में उतना दम नहीं है, तो बाद में जाकर के वो बच्चा बड़ा पीड़ित हो जाता है। वो तो पूरा विश्वास करके उस टीचर पर गया, उस कंटेंट पर गया, लेकिन पेपर में उससे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। और आप सभी इस बात के गवाह हैं कि पिछली बार का जो यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसका लेवल क्या था क्वेश्चंस का। काफी उसके ऊपर में सेंसेशन भी रहा, बवाल भी रहा, काफी सारी चीजें रही, और आप कट ऑफ से भी अंदाजा लगा लो। आप देखो मेरे भाई की पिछली बार अगर हम बात करें 60,244 पद थे, और अगर हम देखें पूरा पेपर, आप देख लीजिए यहाँ पर कितने नंबर का था मेरे भाई, तो पूरा का पूरा पेपर मेरे भाई 300 नंबर का था। 300 नंबर में अगर हम देखें यहाँ पर तो जो कट ऑफ हमारी गई है, अगर यूआर कैटेगरी से आप हैं तो मेल के लिए 225 थी और फीमेल के लिए 212। ईडब्ल्यूएस का 209 था इतना, ओबीसी का 216 था इतना, मतलब 210 से 220 के बीच में ये क्योस लगाया जा रहा था कि इतना हमारा कट ऑफ जाएगा। और 2018 में भी देखे मेरे भाई, यहां पर तो देखो आप क्या होता है कि वैकेंसी के बढ़ने से कट ऑफ का कम होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई कट ऑफ बढ़ी नहीं। इससे थोड़ा बढ़िया लेवल का पेपर भी था, इससे वैकेंसी ज्यादा भी थी, तो कट ऑफ कम होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। अगर आप देखो तो कट ऑफ बराबरी पर था, उल्टा बराबरी से थोड़ा सा ज्यादा था, और ये हर जगह पर हुआ। तो आज के समय आपको मेरे भाई थोड़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, सस्ती तैयारी से कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। यहां पर समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, तो हम आपके लिए मेरे भाई पूरा का पूरा यहां पर जो है वो जो समाधान है वो लेकर के आए हैं, और 2 तरीके से हमने यहां पर समाधान किया है। देखिए हमारे हाथ में क्या है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपको पेपर निकालना है, पेपर में आपके आते हैं मेरे भाई यहां पर 4 सब्जेक्ट। ठीक है, चारों सब्जेक्ट का फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं आपको मेरे भाई लिख करके बता देता हूं। देखो, फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको ये माइंडसेट लेकर के चलना पड़ेगा कि सर मुझे जो है वो सारे के सारे बच्चों कंसेप्ट जो है वो मुझे क्लियर करके चलने हैं। सबसे पहला ही मेरे भाई यहां पर काम आना है कंसेप्ट को लेकर के। अब ये कंसेप्ट मेरे भाई आप कहां से करोगे, तो जाहिर सी बात है कंसेप्ट के लिए आपको किसी न किसी की क्लासेस देखनी होगी। क्लासेस 2 तरीके से हो सकती है, एक तो मेरे भाई यूट्यूब पर हो सकती है, और दूसरी वाली जो क्लास हो सकती है मेरे भाई यहां पर, वो आप कोई क्लास ले सकते हैं, बैच ले सकते हैं, किसी का भी मेरे भाई लेकर के पढ़ सकते हैं। मैंने जीवन में कभी नहीं कहा जो हमारा बैच लेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं लेगा उसका नहीं होगा, ऐसा जीवन में मेरे मुंह से कभी निकलेगा भी नहीं, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। ठीक है, हर बच्चा का मेरे भाई एक अपना विश्वास है और हर तरीके से पढ़ सकता है। तो सबसे पहले अगर मेरे भाई ये बात करें यूट्यूब से आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो देखिए मेरा जो सब्जेक्ट है वो है गणित। ठीक है, और साथ में विक्रमजीत सर का जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। इसके अलावा बाकी हमारी स्टेट एग्जाम जो टीम है वो तो सारा सब्जेक्ट पढ़ा ही रही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको मेरे भाई यहां पर ये 2 सब्जेक्ट कवर करना है तो बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई यूट्यूब पर हमने बच्चों कवर करा रखा है पिछली बार ही, और मैं दावे से ये बात कहता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो जो बालक मेरे भाई यूट्यूब से कवर करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा खाली 21 दिन 21 मैराथन, या इस स्कैनर, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्कैनर को सर्च करोगे ना
तो मेरे भाई पूरा 21 दिन 21 मैराथन जो पिछली बार मैंने पढ़ाया था पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। और वो प्लेलिस्ट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर, तो एक साथ के साथ स्मार्ट बुक भी हम आपको दे देंगे। ये 10 से 12 MB की PDF है, और उतने MB के अंदर में जब आप सिर्फ इस स्मार्ट बुक को क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं जो 21 दिन 21 मैराथन में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, जो भी मेरे भाई यहां पर पढ़ाया था आप देख सकते हैं, ये वाला हो गया ना, ये स्मार्ट बुक है हमारा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम। ये स्मार्ट ई बुक जो है, ये जो बच्चे हमने पढ़ाया था ना पूरी तरीके से, उसका पूरा पूरा कंपाइलेशन हमने करवा दिया है। जैसे मानो कोई बालक है, वो भैया पहले दिन मैंने टाइम एंड वर्क पढ़वाया था, पढ़ना चाहता है, आप इस पर क्लिक करो, खाली आपको उस क्लास में जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए थे वो सारा का सारा मेरे भाई ऐसे हमने बच्चों टाइप करवा करके आपको दे दिया। ठीक है, पूरा ऐसे टाइप करवा करके दे दिया। और अगर आप इसका वीडियो सॉल्यूशन से समझना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिए मेरे भाई, आपके सामने तुरंत यहां पर वो वाली क्लास खुल करके आ जाएगी। मतलब चलती फिरती क्लास आप अपने फोन के अंदर में लेकर के मेरे भाई यहां पर घूम रहे हैं, आप इतना मान करके चलिए, चलती फिरती क्लास आपके फोन में है, PDF भी है, क्वेश्चंस भी है, और आप इस तरीके से मेरे भाई यहां पर कवर कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत तरीके से सारी बातें मेरे भाई बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। और मैंने कहा ना, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक, ये मान करके चलो, ये आपका हो गया। प्रैक्टिस करना है तो हमारा एक चैनल है मेरे भाई आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स करके, तो देखो यहां पर YouTube पर मेरे भाई पूरा 21 दिन 21 मैराथन मिल जाएगा आपको। ठीक है, साथ में जो हमारा एक चैनल है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स करके, उसके ऊपर में हमने प्रैक्टिस सेट करा रखा है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा पिछली बार का था। इस बार हम YouTube पर क्या करने वाले हैं और इस बार हम एप्लीकेशन पर क्या करने वाले हैं वो बताता हूं। पिछली बार मेरे भाई मेरे पास में पर्याप्त समय नहीं था और बाकी चीजें नहीं थी, तो हम यहाँ पर कोई बैच वैच लेकर के नहीं आए, और हमने तहे मन से तहे दिल से जो लोग बैच में लेकर के जितना पढ़ा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हमने YouTube पर पढ़ा करके कंटेंट दिया। और ये सबको पता, इसी वजह से वो ताबड़तोड़ सिलेक्शंस भी हुए। लोगों के बैच में उतने सिलेक्शन नहीं हुए जितने हमने YouTube से करवा दिए। इस बार मेरे भाई चूंकि मेरे पास में समय काफी अच्छा है और मैं चाहता हूं कि जो रिजल्ट का रेशियो है, जो सक्सेस रेट है, वो कई गुना ज्यादा रहे, तो इसके लिए मेरे भाई हमने यहाँ पर YouTube का भी एक कंपाइलेशन आपको दे दिया कि जो फ्री में पढ़ना चाहता है वो वहां से कर ले, और जो मेरे भाई यहाँ पर बैच से पढ़ना चाहता है तो ना मात्र फीस के बराबर एक हमने मेरे भाई यहां पर आप लोगों के लिए बैच भी बना दिया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक ना मात्र फीस, मतलब जिसका कोई लगभग कॉस्ट नहीं है। आपको पता हमारी जो बैच की फीस होती है वो 999 होती है लाइव की, 249 के अंदर में मेरे भाई हम यहाँ पर आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर बैच लेकर के आ गए। ठीक है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां से भी कर सकते हैं। मंडे से इसकी पहली क्लास शुरू होगी, 7 अप्रैल से ओरिएंटेशन हमने इसका दे दिया है। पढ़ाई तो बच्चे यहां से कर लोगे, लेकिन फिर से वही बात आती है, प्रैक्टिस कहां से होगा दोस्त। ठीक है, और साथ में मेरे भाई जैसे हमारा भी बैच है वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो है विक्रमजीत सर का भी बैच है, कॉम्बो लेते हैं तो और कम पड़ जाता है। तो यूपी वाले बच्चों के लिए, कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए मैथ्स का जो बैच है वो 249 का है, और एसआई में चूंकि नंबर ऑफ क्लासेस डबल हो जाती हैं, इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है क्योंकि अरिथमेटिक एडवांस दोनों पूछा जाता है, तो इसका जो फीस है मेरे भाई वो 349 रुपए है। सेम फीस आपका रीजनिंग का है, लेकिन जब दोनों का कॉम्बो लेते हैं 100 रुपए कम पड़ जाता है एप्लीकेशन पे। यहां से तो आप पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कॉम्बो का मेरे भाई, यहां से तो आप पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन फिर वही बात आती है कि सर पढ़ाई के साथ साथ जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो मेरे भाई पॉइंट नंबर 1 होता है कि कंसेप्ट। आप चाहो तो कंसेप्ट यूट्यूब से कवर कर लो, आप चाहो तो कंसेप्ट बैच से कवर कर लो, मैंने दोनों रास्ते आपको बता दिए हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बच्चों प्रैक्टिस, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा आपको, ये मान करके चलो। तो आपको मेरे भाई प्रैक्टिस में पूरा का पूरा जी जान लगा देना है। अब इस प्रैक्टिस में ना कई तरह के मेरे भाई अड़चने आती हैं, क्या क्या फोकस करना होता है। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले एक अच्छी सी PYQ की मेरे भाई ये किताब को आप सेलेक्ट करो। उस PYQ किताब के अंदर में क्या क्या होना चाहिए, तो उस PYQ किताब के अंदर में सबसे पहले तो वो खुद जो किताब है वो पूरा का पूरा मेरे भाई अपडेटेड हो। दूसरी बात यहां पर क्या हो, तो मेरे भाई एरर फ्री हो। तीसरी बात यहां पर क्या हो मेरे भाई, उस किताब के जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच दिए गए हों, शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हों। नहीं तो फायदा क्या, फिर आप जो किताब लगा रहे हो तो आप उसको एज अ क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, सॉल्यूशन तो आपका उसको कुछ सिखा ही नहीं पाया। ठीक है, तो एक अच्छी प्रीवियस ईयर की किताब का चयन करो। ठीक है, जो भी आपको सुकून आए, जो भी आपको बढ़िया लगे उसका चयन करके आप मेरे भाई यहां पर जो है बनाओ, ताकि इससे आपका चार चांद लग पाए और बेहतर लग पाए। ठीक है, जहां तक मेरी क्षमता हो पाती है वहां तक मैं काम करता हूं। और जैसे मैंने इसके लिए YouTube पर भी आपको मैंने सारी चीजें दे दी, और मैंने आपको बैच पर भी बता दिया कि बैच का मेरे भाई यहां पर क्या कहानी है, वैसे ही बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों के लिए मेरे भाई जबरदस्त सी प्यारी सी, जो मैंने कहा ना कि एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर लॉन्च हो रहा है, वो हमारे सामने ये है कि मेरे भाई कंसेप्ट तो सीख लिया, प्रैक्टिस का क्या है समाधान। अगर आपके पास में कोई अच्छी PDF है, कोई अच्छा सोर्स है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आपके पास में नहीं है तो मैंने कहा ना मात्र
ना मात्र कॉस्ट के बराबर हमने दोनों के लिए मेरे भाई किताब निकाल दी है। पिछली बार मात्र 10 दिन का था, अच्छा पूजा हो गया है, पिछली बार मेरे भाई मात्र 10 दिन का मेरे भाई समय बचा हुआ था और 10 दिनों के अंदर में ये लगभग 20 से 25 हजार कॉपीज जो है ये बच्चों ने मंगा ली थी यूपी कांस्टेबल की, और यूपीएसआई का भी उसी तरीके से था। और इस बार मेरे भाई हमने दोनों किताबों की सेकंड एडिशंस को लॉन्च कर दिया बढ़िया तरीके से अपडेट करके। जिस तरीके से आपको रेलवे गणित टाइप वाइज लेवल वाइज मिलती है, एसएससी में टाइप वाइज लेवल वाइज मिलती है, वैसे ही हमने इन दोनों किताबों को भी टाइप वाइज और लेवल वाइज बना दिया। अब आपके मन में ये इच्छा हो रही होगी जानने को लेकर के सर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो शुरू से आपको पता है कि मेरे भाई हमारे आने के पहले, हमारे पब्लिकेशन के आने के पहले किताबों का जो रेट होता था वो 7वें आसमान पर होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से आप लोगों ने जो प्यार दिखाया उससे थोड़ा एक फ्लिपकार्ट पर दबदबा बन पाया और उसके कारण वो काफी बढ़िया रेट भी कम कर देते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जो दोनों किताबें हैं, एक यूपीएसआई दरोगा की मैं विस्तृत रूप से जानकारी दे दूंगा और मैथ्स यूपी कांस्टेबल की, ये दोनों किताबें मेरे भाई फ्लिपकार्ट पर मौजूद है। जाहिर सी बात है आपके मन में होगा सर क्या है, कॉस्ट कितने का है, तो मैंने कहा ना कि ना मात्र कॉस्ट के बराबर में 109 रुपए में आप यहां पर जो है मैथ्स का कांस्टेबल का ये किताब मंगा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम है, बाद में हो सकता है ये 140 की हो जाए। ठीक है, और यूपीएसआई दरोगा का मेरे भाई 220 के जगह पर अभी लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप 149 में मंगा सकते हैं। जो दरोगा और कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर रहा है वो दोनों किताब मत मंगाना बच्चे, पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे मंगा करके दरोगा और कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर पाओगे। लेकिन सिर्फ कांस्टेबल की करनी है तो मेरे भाई यहां से हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ अरिथमेटिक है और इसमें अरिथमेटिक एडवांस मेरे भाई दोनों हैं। ठीक है, बोलोगे सर एसआई वाला का ज्यादा क्यों है, सिंपल सी बात है, सिलेबस डबल है, नंबर ऑफ पेजेस डबल होंगे, कॉस्ट ज्यादा होगा। फोटोकॉपी के कॉस्ट के बराबर में ये दोनों बुक्स है और हमने आपके लिए फ्लिपकार्ट पर डाल दिया है। इसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो मंगा लेना। ठीक है, बच्चे 99 कह रहे हैं, बच्चे 99 पे फ्लिपकार्ट कभी कुछ देता नहीं है, 100 रुपए से ऊपर की ही वो बात करता है। और 109 में तो मैं कहता हूं तुम पूरे फ्लिपकार्ट पर, पूरे बुक इंडस्ट्री में, पूरे कहीं पर भी जाकर के तुम सर्च करोगे ना तो नहीं मिलेगा। बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बात कंटेंट की होती है। हमने एक छोटी सी कोशिश की, वो हम आपके सामने रख रहे हैं, बाकी आपकी इच्छा है। अगर हम बात करें मेरे भाई तो देखो फिर से कह रहा हूं, कंसेप्ट बढ़िया से पढ़ो, जो यूट्यूब सीरीज अच्छी लगती है वहां से पढ़ो, बैच से लगता है वहां से पढ़ो। प्रैक्टिस के लिए भी मेरे भाई अभी हमने बुक भी निकाला है और उसके बाद में हम आपको टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम पर फ्री पीडीएफ्स भी देते रहेंगे। ठीक, यूपीएसआई वाली किताब के बारे में थोड़ी सी खासियत बता दे तो ये किताब टाइप वाइज और लेवल वाइज है, पीवाईक्यू के साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मेरे भाई यहां पर, और बढ़िया तरीके से स्मार्ट सॉल्यूशन दिए गए हैं, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन है। कांस्टेबल वाले की मेरे भाई बात करें तो ऐसे ही ये भी टाइप वाइज लेवल वाइज है। अच्छा, कांस्टेबल वाले की थोड़ी सी मैं खासियत दिखाता हूं, क्योंकि अभी ये पेपर हुआ था सर, बुक का पीडीएफ अटैच है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा खुली है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बाल बच्चे सुखी रहे आपके। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर तो यूपी कांस्टेबल वाली थोड़ी किताब के बारे में हम दिखा दें तो अभी जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ना बच्चों यूपी कांस्टेबल वाला, उसके क्वेश्चंस भी हमने इसमें डाल दिए हैं बहुत तरीके से, आप देख सकते हैं। मैंने कहा ना जैसे एसएससी मैथ है वैसे ये भी है। ठीक है, और बढ़िया पेजेस क्वालिटी में आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से एक एक मेरे भाई पूरा पूरा टाइप वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है कि क्लास में जैसे पढ़ोगे तुरंत यहाँ पर क्वेश्चन लगा लोगे, एकदम टाइप वाइज सारी की सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर दी गई हैं। और बढ़िया तरीके से ना सिर्फ इंडेक्स टाइप वाइज है बल्कि यहाँ पर इसकी सैंपल पीडीएफ में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग एक दो चैप्टर लगा करके देखना, फायदा लगे ना तो मंगाना, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं है। एरर भी देखना क्या है क्या नहीं है, मेरी तरफ से तो कोई एरर नहीं है। साथ में मैंने चैप्टर वाइज वेटेज भी थोड़ा सा डाल दिया ताकि आपको आसानी ये महसूस हो पाए कि मुझे किस चैप्टर पर कितना ध्यान देना है। और बहुत ही बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर एक पॉइंट हमने ऐड किया कि इस किताब का उपयोग जो है वो कैसे करना है आपको। जैसे परसेंटेज हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से सारे सवाल हो गए हैं, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर इसके सॉल्यूशन जो है वो सबसे खतरनाक है। मैंने कहा ना वो किताब पढ़ने का फायदा ही क्या जहां का सॉल्यूशन भी तुमको कुछ ना सिखा पाए, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा कुछ सीखने को मिलेगा। यूपी वाले में थोड़ा सा हमने डबल काम किया है। अगर हम कांस्टेबल वाली बुक की बात करें ना तो देखो डबल काम हमने क्या किया है। एक तो सिर्फ चैप्टर वाइज तो दिया ही दिया है हमने कि सारे चैप्टर हमने दे दिए, उसके बाद में हमारे सर साहब जो मास्टर साहब एक हमारे बड़े खतरनाक आदमी है, बड़ा बड़ा नए नए आइडियाज एकदम निकालते रहते हैं, तो उनका यह था कि नहीं सर हम बच्चों को चैप्टर तो देंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम साथ में सैंपल पेपर भी देंगे। अब आप सोचो सारा का सारा चैप्टर और उसके बाद में सैंपल पेपर 1, सैंपल पेपर 2, सैंपल पेपर 3, 4 और 5 मेरे भाई 5 सैंपल पेपर हमने आपको दे दिया। और ये जो दोनों के दोनों पेपर हुए थे इसको भी हमने पूरा बढ़िया तरीके से अपडेट करके दे दिया। और कॉस्ट भी कितनी, तो 109 रुपए। तो इसमें तो आपको पता ही चल रहा होगा मेरे भाई कुछ है ही नहीं, कुछ की बचत नहीं है। ठीक है, फोटोकॉपी भी कराओगे तो ज्यादा पड़ेगा तुम्हारा। उसी तरीके से हम एसआई वाला मेरे भाई देखे, एसआई वाला और खतरनाक है।
एसआई वाले का भी एक बार इंडेक्स दिखा देते हैं, पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग सैंपल खुद से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों किताब हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है भाई, ये भी बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये उसका मेरे भाई पूरा पूरा इंडेक्स है। और यूपीएसआई वाले बालकों के लिए भी हमने सारा चैप्टर वाइज कवर किया है। काफी बढ़िया क्वेश्चंस मैंने सेल्फ डिजाइन करके मेरे भाई यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप उससे भी देख सकते हैं। दोनों सैंपल पीडीएफ मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम बच्चों दोनों पर मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा। अभी यूट्यूब पर मैं आपके लिए क्या कराऊंगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये भी उसी तरीके से बहुत शानदार अपने आप में क्वेश्चंस की क्वालिटी और यहाँ पर सॉल्यूशन की क्वालिटी। तो किताबें तो कई सारी होती हैं, लेकिन मेरे भाई जो कंटेंट की बात होती है ना, वो कुछ में होता है। कोई भी किताब जब मैं लेकर के आता हूँ, सिर्फ एक बार मैं उसके बाद यूट्यूब पर बताता हूँ, दोबारा उसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करता। चार बार मतलब उसकी बार बार वीडियो लेके नहीं आऊंगा। मुझे लगता है एक बार आपने बच्चों को जानकारी दे दी, अपने आप में पर्याप्त है। बाकी अच्छा लगता है तो माउथ पब्लिसिटी हो जाती है और लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है। बस इतना मेरे लिए काफी है। अब यहां पर देख लीजिए, तो ये सारी चीजें हमने आपके लिए कर दी। अब मेरा अगला कदम जो है वो क्या है, तो मान लीजिए कि पढ़ाई करना था, तो मैंने दोनों सोर्सेस बता दिए हैं। अब कुछ बच्चों का ये भी कहना होगा कि सर जो आपने 21 दिन 21 मैराथन पढ़ा है ना, उसमें अपडेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन मुझे यूट्यूब से थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चंस की भी तलाश है। तो मैंने आपके कहा सब्र करिए, यूट्यूब पर भी कुछ बड़ा धमाका हम करेंगे। और यूट्यूब पर क्या करेंगे, मैं एक ऐसी मेरे भाई वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जो वन शॉट होगा। सिर्फ एक वीडियो जो कंप्लीट यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए होगी, और एक वीडियो जो मेरे भाई यहां पर यूपीएसआई वालों के लिए होगी, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो पाएगा। और इसकी रिकॉर्डिंग में मुझे 7 से 10 दिन का मेरे भाई समय यहां पर लगेगा, ठीक है। ये 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे कितने भी घंटे का मेरे भाई यहां पर हो सकता है, तो इसके लिए मुझे समय लगेगा। तो पहले भी पढ़ा दिया था, फिर से एक वन शॉट वीडियो लेकर के आऊंगा, और जिसके आधार पर पूरा का पूरा बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा। आपका जो बुक दिखा रहा है मेरे भाई यहां पर, वो बुक बाइलिंगुअल नहीं है, हिंदी में है। और जब आप उसको ऐड टू कार्ट में करोगे, कार्ट में मेरे भाई ऐड करोगे ना, तो आपको कम दिखेगा। जैसे अभी क्या हो रहा है देखो, मैं आपको दिखा देता हूं। आप लोगों को ये दिख रहा होगा सर आपने तो इतने में कहा और चीजें ज्यादा में दिख रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। रुक जाओ ना सर, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहां पर ये लाइव दिख रहा है मेरे भाई यहां पर। अब अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, जैसे डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपसे कहा ना, डिस्क्रिप्शन में अगर हम यहां पर बात करें तो देखो दोनों मैंने रख दिया, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी और एसआई भी। जैसे आप जब इसको खोलते हो ना, तो यहां पर ऐसे आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा, लेकिन जैसे आप इसको ऐड टू कार्ट करोगे, तो ऐड टू कार्ट में देखो 108 रुपए का ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, और 145 रुपए का आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लेना, कूपन और रहेगा। एक चीज और, थोड़ा हो सकता है डिलीवरी टाइम ज्यादा दिखा रहा हो, तो उसके लिए पेशेंस रखो, ठीक है। जितना दिखा रहा है उससे पहले पहुंच जाएगी चीजें, ऑफलाइन में भी मौजूद होगी, ऑनलाइन में भी मौजूद होगी। तो जो भी मेरे भाई मेरी तरफ से छोटा सा बड़ा सा जो भी काम रहेगा, मैं अगर कि यूट्यूब पर आप लोगों के सामने वो बता दूंगा, बाकी आगे उसको कैरी ऑन करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सैंपल पीडीएफ मेरे भाई यहां से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, तो दो चीजों की मेरी प्लान है। एक तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि काफी सारे यूपी कांस्टेबल वाले बालक सेलेक्ट होकर के आए थे, तो क्या आप उनका इंटरव्यू चाहते हैं? क्योंकि बहुत एक एक करके इंटरव्यू लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ 20-30 बालक इकट्ठे हो जाए, या 5-10 भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, और उनसे आप लोगों के लिए जो भी छोटी सी मेरे भाई यहाँ पर स्ट्रेटजी और बाकी चीजों के ऊपर में डिस्कशन हो, तो वो भी हो जाए। कोई अगर यूपीएसआई चाहता है कि यूपीएसआई का भी इंटरव्यू सर अगर आप करो, तो भाई काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी यूपीएसआई में, और वो स्वैच्छिक हैं, मतलब आकर के बताने के लिए कि डिपार्टमेंट में काम कैसे होता है क्या नहीं होता है। तो कमेंट बॉक्स में मेरे भाई थोड़ा यहाँ पर वो भी बता देना, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ी पढ़ाई में काफी मदद मिल पाएगी। बाकी तो मैं स्ट्रेटजी की वीडियो तो लेकर के आऊंगा ही, और बहुत जल्द उसके बारे में मैं बाकी सारी बातें बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें बताई हैं। स्ट्रेटजी की वीडियो का वेट करना, जबरदस्त होगी, खतरनाक होगी, अपने आप में बढ़िया होगी, जिससे आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हमारी तरफ से छोटा सा प्यारा सा मेरे भाई यही था। और बाकी जो है इंटरव्यू का जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर में, और अगर आप मेरे से कुछ और भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। क्योंकि यार ऑफलाइन क्लासेस होता है ना, सामने सामने होते हैं तो बड़ा मजा आता है, टू वे चलता है, ठीक है। हमने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, समझ में आता है। कैमरे वाले में दिक्कत ये हो जाती है भाई, ठीक है, हम बोल के तो अपना चले जाते हैं, तुम लोगों का हम नहीं सुन पाते, वो मेरे लिए बड़ा कष्टदायक होता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कमेंट में बता दो दादा मेरे, ठीक है, कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, ठीक है। तुम्हें रेट में आज कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ भाई ने तुम्हारे लिए पहले कर दिया, ठीक है। बढ़िया से मंगाओ, तैयारी करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जो भी चीजें हैं जरूर बता देना। हमारी वीडियो, हमारी जो टीम है कमेंट डिलीट नहीं करती, अगर आप मर्यादा में कमेंट करते हैं तो, ठीक। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।